Hello dear student, in this video we are going to discuss about quickshort algorithm. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्विकशॉट एल्गोरिथम का सूडो कोड. प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था कि क्विकशॉट क्या होता है. देन इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था जिसकी हेल्प से हमने शॉर्टिंग परफॉर्म करी थी. और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि क्विकशॉट एल्गोरिथम जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करता है. दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक सर्टेन प्रॉब्लम गिवन होगी, उसे हमें सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना होता है, राइट. तो क्विक शॉर्ट में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक वन सिंगल एरे था जिसको हम दो सब एरे में डिवाइड कर रहे थे एंड देन उसमें हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे थे, राइट. तो हम यहाँ पे उसी का सूडो कोड देख रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हमने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया है, पार्टीशन फंक्शन है ना. तो ये एल्गोरिथम यहां से मेनली स्टार्ट नहीं होगी, एल्गोरिथम जो है वो आपकी स्टार्ट होगी यहां से. ठीक है, कि इसमें हमने क्या कर रहा है, सबसे पहले क्विक शॉर्ट के लिए एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए LH. अब ये किस तरह से प्रोसेस कर रहा है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको पहले पार्टीशन मेथड समझाऊंगी कि पार्टीशन जो हम क्विक शॉर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं वो किस तरीके से होता है. क्लियर है? ओके. तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है पार्टीशन, जिसमें आपने दो पैरामीटर पास किए हैं. एक पैरामीटर है L और दूसरा पैरामीटर है H. आपको याद होगा हमने जब एक एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कर रहे थे तो हमने क्या कहा था, ये हमारा एक एरे है सपोज, है ना. तो इसका जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, लो से. दैट मीन्स कि L. और जो लास्ट वैल्यू होती है, तो मैंने आपको क्या कहा था, हमें यहाँ पर अप्लाई करना है इन्फिनिटी. तो हम जो लास्ट एरे पॉइंटर होगा, लास्ट इंडेक्स होगा, वहां पर हम रिप्रेजेंट करवाएंगे H से. तो इसलिए आपने इसमें दो पैरामीटर पास कर दिए हैं LH. डन. इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एरे में फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसे हम अज्यूम क्या करते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो हमारा पाइवट एलिमेंट है, राइट. तो क्योंकि हमें नहीं पता है कि पाइवट एलिमेंट किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे में, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, एरे ऑफ L, राइट. एरे ऑफ L. तो हमने एग्जैक्टली यहाँ पे यही लाइन लिखी है, पाइवट इज इक्वल्स टू एरे ऑफ L. तो एरे ऑफ L दैट मीन्स 54. ये किसकी वैल्यू असाइन कर दी आपने, पाइवट की. तो यहाँ पाइवट में अभी रिसेंट क्या वैल्यू चली गई आपकी, 54. डन. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, L असाइन कर दिया, H असाइन कर दिया, पाइवट वैल्यू हमने अभी फिलहाल डिसाइड कर ली है. तो अब हम इनमें ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं. तो ट्रैवल करेगा आपका L जो है वो राइट डायरेक्शन में और H जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आपका ट्रैवल करेगा, राइट. तो ट्रैवलिंग करने के लिए आपको मल्टीपल इंडेक्सेस पर जाना पड़ेगा. तो इसी के लिए हमने क्या करा, जो L है उसे I इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और जो H है उसे हमने J इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, ये सिर्फ हमने वेरिएबल ले लिए हैं जो क्या करने वाले हैं, ट्रैवलिंग करने वाले हैं. तो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन पार्टीशन LH, दो पैरामीटर है. पाइवट में आपने एरे ऑफ L की वैल्यू असाइन करवा दी. देन इसके बाद ट्रैवलिंग कराने के लिए आपने इंडेक्स डिसाइड कर लिया. I जो है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, L को, और J जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है H इंडेक्स को. ठीक है. अब हमने यहाँ पे क्या करा, लूप. क्योंकि आप जब ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको मल्टीपल प्लेसेस पर ट्रैवल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक वाइल लूप लगाया. तो वाइल के साथ हमने कंडीशन दे दी I लेस देन J. तो इसका मतलब क्या है कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक I की वैल्यू जो है J के कंपैरेटिवली छोटी होगी. वो कैसे होगी देखिए आप. तो यहाँ पे देखिए हम इसे इंडेक्स वैल्यू असाइन कर देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इन्फिनिटी आप यहाँ पर दे रहे हैं. तो एरे में आपने एक नल वैल्यू
पास कर दिए, तो हम इसे 9th इंडेक्स पर कह रहे हैं। तो H जो है वो आपका 9th इंडेक्स पर है और L जो है वो आपका 0 इंडेक्स पर है। ठीक है, तो यहाँ पे I जो है वो 0 से ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा और J जो है वो आपका 9th इंडेक्स से ट्रेवलिंग स्टार्ट करेगा। डन। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, I लेस देन J। कहने का मतलब है कि I की वैल्यू जब तक के J के कंपैरेटिवली छोटी होगी, जब तक के I की वैल्यू J के कंपैरेटिवली छोटी होगी, तो आपको देखिए लूप में क्या वर्क करना है। तो देखें आप, लूप में हमें क्या काम करना है हम देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, डू I प्लस प्लस। हमें सबसे पहले I का क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है ना। तो I प्लस प्लस, तो I आपका कौन से इंडेक्स पर है, अभी 0 इंडेक्स पर है। तो आपको ट्रैवल करवाने के लिए इसे आगे जंप करवाना होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, I प्लस प्लस, क्योंकि I आगे बढ़ रहा है। अब इसी तरह से देखिए ये I स्टॉप कहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो I है ये आपका स्टॉप कब होता है, स्टॉप आपका तब होता है जब I की जो वैल्यू है पाइवट के कंपैरेटिवली ग्रेटर ना आ जाए। दैट मीन्स I प्लस प्लस आगे बढ़ेगा, I प्लस प्लस, है ना। अब यहाँ पे वो कंपैरिजन होगा कि क्या I की वैल्यू पाइवट के कंपैरेटिवली ग्रेटर है या लेस है। तो यहाँ पे ग्रेटर है तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए हमने इसी कंडीशन को लूप में लिख रखा है। क्या लिखा हमने, डू I प्लस प्लस। ठीक है, I का इंक्रीमेंट करो, कब तक करना है, वाइल आपको बता रहा है। एरे ऑफ I लेस देन और इक्वल टू पाइवट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपका पाइवट वैल्यू कितना था 54 और I की जो वैल्यू है, I की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, पाइवट 54, I हो गया आपका 26। तो I अभी आपका कितना है, 26 है, लेस है, दैट मीन्स ये अगेन इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर यही वर्क करा है। 54 पर था, I प्लस प्लस हुआ, 26 पर आया, छोटा है क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, अब क्या आया आपके पास 93। तो अब पाइवट तो 54 ही रहेगा, यहाँ पे 26 की जगह क्या आ गया अब आपके पास 93। कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। दैट मीन्स कि अब ये प्लस प्लस नहीं करेगा और ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप जो है टेम्परेरी यहीं पर स्टॉप हो गया। अब किसकी टर्न आती है, J की टर्न आती है। तो J जो है वो 9 के बाद 8th इंडेक्स पे जाना चाहिए, दैट मीन्स डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो यहां पर हम फिर से एक और लूप लगा रहे हैं और क्या लिख रहे हैं हम इसमें, डू J माइनस माइनस, दैट मीन्स कि J डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे J जो है आपका डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अभी जो J था वो कहां पर है आपका, अभी J आपका 9th लोकेशन पे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये माइनस माइनस, तो जैसे ही माइनस हुआ तो J आपका कहां पे पहुंच गया, 8th इंडेक्स पे। अब वो 8th इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर किससे करेगा, पाइवट वैल्यू से। 8th को कंपेयर करेगा पाइवट से। तो देखिए यहां पर भी यही लिखा हुआ है, डू J माइनस माइनस 8th इंडेक्स पर आ गए, वाइल एरे ऑफ J ग्रेटर पाइवट। अब यहां पर H की कंडीशन क्या होती है, आप जानते हैं पाइवट के कंपैरेटिवली H जो है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आप जब यहाँ पे ट्रेवल करोगे तो 20 कंपेयर होगा किससे, 54 से। तो क्या ये छोटा है, हाँ ये छोटा है। अब लूप लेकिन कब तक चलेगा, जब इसका अपोजिट वर्क होगा। तो देखिए लूप में हमने यही लिख रखा है, वाइल एरे ऑफ J, एरे ऑफ J आपको कितना मिला यहाँ पे, एरे ऑफ J अभी 20। तो हम इससे लिख लेते हैं यहाँ पे 20 ग्रेटर 54, 20 ग्रेटर 54। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका लूप अगेन स्टॉप हो जाएगा। डन। ये आपको समझ में आया कि हमने जो एग्जाम्पल में अंडरस्टैंड किया था कि ट्रैवलिंग हो रही है और लूप कैसे आकर स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से आप वाइल के साथ कंडीशन देंगे। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया, ये हो गया आपका लो पार्ट के लिए। ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट किसके साथ कर रहे हैं आप, आई के साथ। और यहां से लेके यहां तक जो वर्क है वो किसके साथ वर्क कर रहा है, हाई के साथ, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप जे के साथ। डन।
ओके, तो ये दोनों पार्टीशन हो गए आपके ट्रैवलिंग पार्टीशन। अब ट्रैवल हो गया, ट्रैवल करके वो टेम्परेरी स्टॉप कर चुके हैं, तो अब आगे क्या वर्क होना चाहिए, आप सभी जानते हो। आप जानते हैं कि जब i लेस देन j होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इनका आपस में स्वैपिंग हो जाती है, यही होता है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 93 के प्लेस पे 20 आ जाता है और 20 के प्लेस पे 93 आ जाता है, लेकिन ये कब होता है, जब i लेस देन j होता है, राइट। तो i जो है अभी वो कितना है आपका 2, j कितना है आपका 8, दैट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या होंगे, आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम यही लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में क्या है यहाँ पे, स्वैपिंग। इफ i लेस देन j, स्वैप एरे ऑफ j, एरे ऑफ i, एरे ऑफ j। अगर i आपका छोटा है j से तो i और j को आपस में क्या कर दीजिए, आप स्वैप कर दीजिए। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, 20 यहां पर आ जाएगा और 93 जो है वो इसी के प्लेस पर चला जाएगा, राइट। आपको याद होगा फिर हम क्या कहते थे, जो i है इसी प्लेस पर रहता है और j जो है वो इसी प्लेस पर होता है। और ये ट्रैवलिंग कब तक करते हुए चलेंगे, ये ट्रैवलिंग कब तक करते हुए चलेंगे आपके, जब तक के i लेस देन j आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग करने के बाद एक और कंडीशन आती है हमारे पास। तो ये कंडीशन कौन सी थी स्वैपिंग की, जिसमें i लेस देन j था। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, दैट मीन्स कि i की वैल्यू जो है वो j के कंपैरेटिवली कैसी हो जा रही है, ग्रेटर, है ना, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में स्वैपिंग किसकी होगी, एरे ऑफ एल। एरे ऑफ एल कौन है आपका यहाँ पे, पाइवट। एरे ऑफ एल क्या है आपका, पाइवट। और एरे ऑफ जे, तो जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे होंगे, दैट मीन्स कि हाई की जो भी लोकेशन होगी, तो इस कंडीशन में जब i लेस देन j से नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में पाइवट और j जो है वो आपस में स्वैप हो जाएंगे। और जब ये आपस में स्वैप होंगे तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा, j। j क्या हो गया आपको, हाई का इंडेक्स वैल्यू। क्या मिलेगा ये आपको, हाई का इंडेक्स वैल्यू। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जब इसमें स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं और पाइवट जो है वो j के साथ जब कंपेयर होता है और स्वैप होता है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमारा जो एरे है दो सब एरे में डिवाइड हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था, है ना। तो अब दो सब एरे में डिवाइड होने के लिए आपको j का लोकेशन चाहिए होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे j का लोकेशन रिटर्न करवाते हैं। क्लियर है। अब एक और चीज यहां पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 ये तीनों वर्क कब तक के होते रहेंगे, जब तक आपका वाइल में i लेस देन j है। जब तक कि आपके वाइल में कंडीशन क्या है, i लेस देन j। और i लेस देन j नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये हमारा लास्ट सेगमेंट वर्क करेगा। तो ये कब होगा आपका, i लेस देन j जब नहीं होगा, दैट मीन्स फॉल्स कंडीशन होगी, तो ये वाला स्वैपिंग परफॉर्म होगा और रिटर्न क्या मिलेगा, j। तो j रिटर्न दैट मीन्स कि वो हो जाएगा आपका क्विक शॉर्ट एरे के लिए मिड पॉइंट, है ना, जिसमें आपके एरे जो है वो सब एरे में डिवाइड हो जाएंगे। डन। तो ये हो गया आपका पार्टीशन एल्गोरिथम। तो ये इसके थ्रू आपने क्या परफॉर्म करनी है, पार्टीशन होने के बाद तो अब हम यहाँ वापस आते हैं कि एक्चुअली क्विक शॉर्ट जो है वो काम कैसे करता है। देखिए, तो क्विक शॉर्ट काम इस तरह से करेगा। एक फंक्शन बनाया आपने क्विक शॉर्ट LH, डन। इफ L इज लेस देन H, वही वाली कंडीशन है, I इज लेस देन J, राइट। तो I लेस देन J है, तो क्या करना है हमें, J इज इक्वल्स टू पार्टीशन। यहां पे किसको कॉल करोगे आप, यहाँ पे कॉल करेंगे हम पार्टीशन फंक्शन को। डन। तो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन आपका कॉल होगा और उससे कौन मिलेगा आपको, j, जो क्या बताएगा, क्विक शॉर्ट L J -1। दैट मीन्स यहाँ पे क्विक शॉर्ट जो है रिकर्शन है, तो ये फिर से अपने आप को यहाँ पे सेल्फ कॉल करेगा, लेकिन पैरामीटर चेंज है। अब यहाँ पे सब एरे जो डिवाइड हुआ वो
डिवाइड होने के बाद क्या होता है, एल से लेके j-1 तक चलेगा। देन नेक्स्ट आपके पास क्या, क्विक शॉर्ट, दैट मीन्स एक और रिकर्शन फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया जो चलेगा j+1 से h तक। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। सपोज आपका यहाँ पे एक एरे बना, तो यहाँ पे क्या होगा, मिड, तो मिड वैल्यू है तो एल आपका यहाँ पे शुरू हुआ और एच यहाँ पे। हमने पाइवट की हेल्प से क्या करा, एक मिड वैल्यू फाइंड आउट कर ली। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है कि हम किस तरह से इसे फाइंड आउट करते हैं। तो एल जो है वो क्या चलेगा आपका, मिड-1, क्योंकि इसके प्रीवियस तक के हमें शॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। इसमें लेकिन मिड+1 से लेके कहां तक, एच तक। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं, इस मिड को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, जे से। तो एल से लेके j-1 और ये हो गया j+1 से एच तक। तो सेम जो है वो रिकर्शन बार बार परफॉर्म होते हुए रहेगा जब तक कि आपका जो एरे है वो शॉर्ट ना हो जाए। और ये रिकर्शन कंटिन्यूअसली वर्क करते हुए जाता है, कब तक के, कंडीशन देखिए क्या लिखी हुई है, L<h। डन। ओके, तो ये था हमारा क्विक शॉर्ट का सूडो कोड एल्गोरिथम। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज हमारे जो प्रीवियस वीडियो है क्विक शॉर्ट थ्योरी एंड क्विक शॉर्ट प्रोसीजर जो हमने डिटेल में अंडरस्टैंड करी है, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऑलरेडी मेंशन कर दिए। तो एक बार पहले आप उससे अंडरस्टैंड कीजिए, देन आप एल्गो अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है। थैंक यू सो मच।